अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच जिन मेरे स्टूडेंट्स ने, ट्रेनीज़ ने मेरी एब्सेंस फ़ील की। लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई आपके एब्सेंस में याद करता है और आपसे खैरियत दरियाफ़्त करता है कि आप कहाँ हैं, आपका पता नहीं है। वीडियोज़ भी अपलोड नहीं हो रही हैं, आपके स्टेटस का पता नहीं चल रहा। तो लिटरली बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। खुश आबाद रहे। मैं जो है आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान में मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। टाइम टेबल भी बहुत टफ़ होता है। आपको नॉर्मल रूटीन में तो आप जिस वक्त जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो आपसे शेयर करती हूँ जो मैं रमज़ान में आजकल कर रही होती हूँ। आज मैं बना रही थी समोसे, जो कि मैं 2-3 दिन से ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स को नहीं रखती। आपको पता है लाइट का भी मसला होता है और मैं फ़्रेश बनाती हूँ, तो मेरे ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेशली रमज़ान में तो कुकिंग में और किचन में ही गुजर जाता है। तो चलिए जी, प्रिपरेशन कर लेते हैं पहले समोसा बनाने की। आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा। समोसा बनाने के लिए मैंने कीमा को पहले जो है वो 2 चम्मच ऑयल डाले थे, उसमें लहसुन डाला था और कीमा डाल के रोस्ट किया। उसमें सूखा धनिया, सुरख मिर्च पाउडर डाल दें और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी, नमक, गरम मसाला ये मैंने डाल के उसको अच्छे तरीके से जो है वो 10-15 मिनट के लिए भुना। जब तो उसका पानी अपना खुश्क हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें जो है वो ऐड कर दिया आधी प्याली पानी की, आधा कप जो चाय वाला होता है वो वाला पानी ऐड करके उसे मैंने दम दिया। और उसके बाद वो प्रॉपर उसका पानी जो है वो जब खुश्क हो गया तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे मैंने उसे निकाल के ठंडा कर लिया। बाकी इंग्रेडिएंट्स थोड़ी सी क्रंचीनेस के लिए आप डालना चाहें तो डाल लें। कीमे वाले समोसे हैं, थोड़ी सी क्रंचीनेस इसमें अच्छी लगती है। मैं कीमा और पनीर दोनों के समोसे बना रही हूँ, तो मैंने क्रंचीनेस के लिए थोड़ी सी चॉप जो है वो गाजर डाली है, चॉप जो है वो शिमला मिर्च ली है, चॉप धनिया है और कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं। ब्लैक पेपर को मैं इस तरह से क्रश डाल रही हूँ। उसमें जो क्रश ब्लैक पेपर डलती है, सॉरी, उसकी एक फ्रेगरेंस और टेस्ट बड़ा रिच आता है, बजाय इसके कि आपने वो जो ऑलरेडी ग्राइंड करके रखी हुई होती है वो आप डालें। तो ऐसे वो आजकल नेशनल का बड़ा इजीली मिल रहा है, रोटेटिंग वाला, तो वैसे आप वो डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर लें। नॉर्मली खाते हैं हम तो, वैसे कहते हैं रिसर्च ये कहती है कि सोडियम है नमक, और एक चुटकी आपके लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए पूरे दिन के लिए काफ़ी होती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं वो, जब तक नमक बैलेंस ना हो हमें खाने का मज़ा नहीं आता। तो चलिए जी, आप टेस्ट के हिसाब से ये डाल लें। अच्छी तरह से कांटे से आप ले लें या मैशर ले लें, जिस चीज़ से आपको इजी लगता है उसके साथ आप थोड़ा सा इसको जो है वो मसल लें, ताकि मोटी मोटी जो गुठलियाँ सी बन जाती है, क्योंकि हम लोगों ने गोश्त कीमा को जो है वो फ्रीज़र में रखा होता है, वो फ्रेश नहीं होता उसी वक्त का। तो वो जब आप बनाते हैं उसे तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं मोटी मोटी सी। तो हमें ख्याल रखना है इस चीज़ का कि वो गुठलियाँ मोटी ना हो, उससे हमारे समोसे जो हैं वो रैपिंग उसकी कहीं ना कहीं से टूट सकती है। तो चलिए जी, वो मैंने ऐड कर दिया। उसमें भी मैं इसमें गाजर चॉप्ड, जो इसमें बेल पेपर की थी, थोड़ा सा धनिया है, फिर ग्रीन चिलीज़ हैं चॉप्ड, वो ऐड कर रही हूँ। जब तक आपने ये वेजिटेबल्स यूज़ किए तब तक तो आप इसको कहते हैं हल्के हाथ से मिक्सिंग करें, हार्श हाथ से करें मिक्सिंग। आप इसको चम्मच से करें, मतलब जिस तरीके से भी करना चाहिए, क्योंकि ये क्रंची हैं अभी। आप देखें इसमें मैंने हीट नहीं दी। वेजिटेबल्स को वेजिटेबल रोल बनाए, समोसा बनाए, पॉकेट्स बनाए, या ऐसे आप ऐड करें कीमे में, चिकन में। चिकन तो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में ऐड किया है कि हम बिल्कुल नहीं खाते चिकन। एक ऑप्शनल रखा हुआ है हमने। जिंगर की बहुत क्रेविंग होती है तो तब खा लेते हैं, अदरवाइज़ कभी कभार पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर हो तो उसमें आ जाए तो हमारे घर में चिकन जो है वो चिकन ममनू है। अच्छा जी, तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि उसको हल्के हाथ से जो है वो मिक्सिंग की बात कर रहे थे। पनीर डाल के आपने हल्के हाथ से उसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि ये आपको पता है नाजुक होता है, और ऊपर से जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे आसपास जो है वो ये पनीर मिलता नहीं है फ्रेश मिल्क का बना हुआ। तो मैं जो है वो 8-10 दिन के लिए मंगवा के फ्रिज में रख देती हूँ पानी में डिप करके। तो वो पानी में रहने की वजह से वो और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसको आपने मिक्सिंग जब भी करनी है बहुत हल्के हाथ से करनी है पनीर डालने के बाद। उससे पहले आप जिस तरह भी मिक्सिंग करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वेजिटेबल्स जो है वो क्रंचीनेस उसकी जो है वो, इवन आप जब फ्राइंग करेंगे उसके बाद भी आपको लाइट लाइट सी फील होगी, जो बड़ा अच्छा टेस्ट देती है।
हेल्दी भी है ये। हम लोग तो चीज़ों को भून भून के खाते हैं, उनकी वो न्यूट्रिएंट वैल्यू जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं रहती। ये जी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे, जितनी ज़रूरत थी मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी थी। वेजिटेबल्स और वो मैंने जस्ट एक फ्लेवर के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से, जब आप घर में कुकिंग करते हैं तो यही होता है, आप फ्लेवर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब वेजिटेबल्स वगैरह डाली हैं तो उसके साथ मैं थोड़ी सी क्रश्ड ब्लैक पेपर फिर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो है वो उसका टेस्ट इन्हांस हो। इसके साथ मैं थोड़ी सी क्रश्ड जो है वो रेड पेपर भी यूज़ करूँगी, जिसे क्या कहते हैं, रेड चिली फ्लेक्स, यस। तो वो भी मैं थोड़ी सी यूज़ करूँगी। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इतना अगर ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा स्पाइस तो आप कर लें। अदरवाइज़ ये है कि रमज़ान में स्पाइस अवॉइड ही करने चाहिए। 16-17 घंटे एम्प्टी स्टमक के बाद हम डायरेक्टली जो है उस पर बेसन और मिर्च मसाले और ये चीज़ें जो हैं वो, उसके लिए बेस्ट हैबिट ये है कि आप लस्सी का गिलास पहले ले लें या फ्रेश फ्रूट्स पहले खा लें, उसके बाद आप ये बेसन वगैरह ये चीज़ें खाएं तो वो चेस्ट बर्निंग नहीं होती, डाइजेस्टिव इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये जी मैंने अपने रमज़ान शुरू होने से पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो टाइम नहीं मिला मुझे, इतने टफ स्केजुअल था। तो अपनी मैंने क्रश्ड ये रेड चिली फ्लेक्स, इसके अलावा मैंने अपना ड्राई किया हुआ मेथी, पकोड़ों के लिए अलग से सूखा धनिया, खाने के लिए अलग से सूखा धनिया, क्रश्ड ज़ीरा, उसको भून के, ये चीज़ें मैंने मसालों की प्रिपरेशन पहले कर ली थी। कुछ वीडियोस में मैं देख रही थी कि कुछ यूट्यूबर्स जो कुकिंग की बता रही थी, उसमें वो पालक को भी फ्रीज़ करने के बता रही थी। मुझे ये समझ नहीं आती, एक तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें हाइब्रिड खा रहे हैं, ऊपर से हम उसको फ्रीज़ भी कर रहे हैं, तो पालक को फ्रीज़ करने की मुझे लगता है कोई तुक नहीं बनती। एनीवेज़, ये भी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी, इसके लिए पेस्ट सा बनाएंगे एक, जो बाइंडिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और उसके बाद हम जो है जी इस कंसिस्टेंसी देख लें, उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए, वो आपको तंग करेंगे। एक दो ही मैं आपको यहाँ पे समोसे बनाने बताऊँगी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था और मुझे फिर स्पीड पकड़नी थी जल्दी से। तो हाँ, मैं बता रही थी फ्रीज़ करने के लिए, वो भी मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर देती हूँ कि पोटैटोज़ को कभी भी फ्रीज़ ना किया करें, उससे उसका शुगर लेवल मज़ीद हाई हो जाता है और वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इवन आप अगर वैसे वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखते हैं तो भी पोटैटोज़ को फ्रिज में ना रखें, उसका शुगर लेवल हाई हो जाता है। और जब आप उसको बॉईल करके और उसमें मसाले डाल के उसको आप फ्रीज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो खुदारा पोटैटोज़ को जो भी डिश बनाएं वो उस दिन उसकी बनाएं, और फ्रोज़न आइटम्स को 3-4 दिन से ज़्यादा के लिए ना रखें। एक तो लाइट की वजह से आपकी एफ़र्ट्स वेस्ट होंगी, रिस्क का ज़िया भी हो सकता है ख़राब होने की वजह से, और दूसरी बात ये कि वो उतना फ्रेश नहीं रहता इतने अरसे, क्योंकि लाइट अगर फ्रिज 8 घंटे बंद रहा और उसके बाद वो उसको जो स्वेटिंग होगी उसमें वो जो घिसल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो वो टेस्ट वो नहीं आता। तो 2-3 दिन से ज़्यादा जो है वो कोई भी चीज़ आप फ्रीज़ ना करें। अच्छा जी, ये मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। H2H आपने इसको जो है वो मिला लेना है। अगर H2H आपसे कंट्रोल नहीं होता, जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो बनाते हैं ऑलरेडी मेरी तरह, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो ऐसा करें कि ये पेस्ट जो है वो स्लरी जो हमने बनाई थी उसको जो है वो थोड़ा सा लगा के तो चिपका लें। वो बड़े अच्छे तरीके से ही आपको बाइंडिंग बड़ी अच्छी मिल जाएगी। ऐसे जी देखें, अब ये इजी हो गया, जहाँ पे था वहीं पे रह गया, हिले चुलेगा भी नहीं। तो ये बिगनर्स के लिए एक टिप है कि वो ऐसे करें, जितना मसाला आप कोशिश करें इतना ही करें जो इजीली उसमें पॉकेट में फ़िल हो जाए और जो है पॉकेट ऊपर से लॉक हो जाए। मैं इक्वल बैलेंस कोशिश कर रही हूँ, पनीर, वेजिटेबल्स, कीमा, सब कुछ जो है वो आए। ये इतने मज़े के बनते हैं, घर वाले बाहर वाले एक खा लें आप समोसा तो इतना हैवी हो जाता है, खाने को दिल नहीं करता दोबारा, और घर वाले जो हैं वो मुंह से उतरते नहीं हैं। ये जी मैंने पॉकेट में फिलिंग कर दी है ऐसे, और अब इसको जी हम ऊपर से बंद कर देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जल्दी में चम्मच यूज़ की है, क्योंकि मुझे साथ साथ कैमरा, लाइट, इन चीज़ों को भी देखना था, तो मेरे लिए मुश्किल था फिंगर से लगाना। लेकिन आप जब भी लगाएं इसको फिंगर टिप से लगाएं, बहुत अच्छा लगता है और लिमिटेड लगता है, जितनी ज़रूरत होती है, चम्मच से कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई, नो डाउट। समोसों की टेस्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैं तो बना के आदी हूँ, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ ये टिप्स। जो फ़र्स्ट टाइम बनाएं वो एक तो स्पून का यूज़ ना करें, दूसरा जो है वो फ़र्स्ट टाइम जब लपेटते हैं उसका एक वो समोसा स्टाइल बनाते हैं ये, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी स्लरी लगा दें स्टार्ट में, तो वो हो जाएगा। पीछे मेरा पनीर पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने पनीर फ्राई करना था। ये पनीर ऐसी डिश है, मुझसे पूछ रहे थे मेरे स्टूडेंट्स कौन सी चीज़ है मैम आप जो डेली खाती हैं, तो जी डेली मेरे घर में रमज़ान में पनीर ज़रूर फ्राई होता है। क्योंकि मेरी मदर को भी पसंद है, तो डेफ़िनेटली जब उन्हें पसंद है तो फिर बस हम भी खाते हैं। तो पनीर का जो है वो मैंने रखा हुआ है, उसमें से वो देखें पानी निकल रहा है। अच्छा, वो पानी निकल जाएगा तो मैं एंड में फ्राइंग इजीली कर लूँगी। ये जी मेरे समोसे बन गए उस जितना मैंने मिक्सचर बनाया था। आई थिंक 20 बने हैं ये। अब जी मैंने बेसन लिया है कुछ और मैं बनाने लगी हूँ वही पनीर, जैसे मैं आपको बता रही थी। थोड़ा सा हमारा डिफरेंस होता है पनीर की पकोड़े बनाने में, फ्राई करने में, और नॉर्मल पोटैटोज़ को फ्राई करने में। दोनों के बेसन में डिफरेंस है। बेसन मैंने लिया है यहाँ पे 4 चम्मच जी, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने भुना और कुटा हुआ थोड़ा सा हाथ में मसल लें उस ज़ीरे को वो डाला है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है और उसकी जो है मिक्सिंग करूँगी। देखें जी समोसे, अच्छा समोसों को डालने के लिए मैं टिप बता देती हूँ। जब हल्का गुनगुना, जैसे ही आपने कढ़ाई फ्राई पैन जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं उसको आपने रखा है, चूल्हा ऑन किया है और साथ ही आपने हल्का सा बस वो गुनगुना हो गया, उसमें आप जो है वो समोसों को डाल दें जितने आपने डालने हैं। जब भी आपने हल्के गरम घी में समोसे डालेंगे तो वो कुरकुरे बनेंगे, वो कहते हैं क्रिस्पी से। अच्छा जी, जो पनीर के लिए बेसन हम बनाते हैं ना बैटर, वो थोड़ा सा थिक बनाते हैं क्योंकि पनीर में आपने देखा होगा पानी होता है थोड़ा सा। तो वो अगर आप ख़ुद भी पतला रखेंगे उसको तो उससे जो होगा वो क्या कि उसको बाइंडिंग नहीं मिलेगी और फ्राइंग ठीक से नहीं होगी। तो इसमें बाइंड करके मैंने अच्छे तरीके से उसे फ्राई कर लिया। थोड़ा सा बेसन मेरे पास जो है वो रह गया था, तो मैंने उसमें जो है वो फ्राइज़ बना लिए थे डाल के, अच्छी तरह से उसे मिक्स किया और वो बड़े मज़े के क्रंची से चाट मसाले के साथ मेरे वो भी रेडी हो गए थे। तो टिप मैं हाँ बता रही थी जो समोसे वाली, कि उसको हल्के गुनगुने घी में डाल दिया करें और छोड़ दिया करें जब तक उसके बबल्स प्रॉपर आना शुरू होते हैं, और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाया करें। चले जी, मेरा इफ्तारी का टाइम हो रहा था, मैंने साथ आज जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड भी बेक की हुई थी, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा ब्रेड की बड़े साफ़ सुथरे हाइजीनिक बन जाते हैं। ये जी हमारे समोसे वगैरह रेडी हो चुके हैं, हल्के गुनगुने घी में बनाए थे हमने, जो बड़े क्रंची बने हैं। हाथ में पकड़े तो वो टक टक वाली आवाज़ आती है, लेकिन रोज़े थे तो मैं भी जो है वो कर नहीं सकती थी। पनीर देखें कितनी अच्छी बाइंडिंग हुई है। ज़रा सा आपने जो है थिक रखना है इसके बैटर को पनीर के फ्राई करते हुए। फ्राइज़ हो गए हैं जी, मैंने वीडियो बंद कर दी थी लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने पालक के पकोड़े और आलू के पकोड़े भी बनाए थे साथ। जब भी फ्राइंग करें उसका गोल्डन कलर रखा करें, खाने को जी करता है वो गोल्डन कलर, डार्क ना करें, ओवर कुक ना करें उसे। गोल्डन कलर बहुत प्यारा लगता है फ्राइंग में, और इसका तरीका ये है। और अच्छा, इसे गोल्डन बनाने का कि इवनली कलर बोथ साइड से आए। हम अक्सर करते हैं फ्राइंग करते हुए और कामों में लग जाते हैं, तो उसमें एक साइड पे कलर डार्क हो जाता है, दूसरी साइड पे जो है वो लाइट रहता है। तो एक साइड से क्रंची होता है, दूसरी साइड से सॉफ्ट आ रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी फ्राइंग करते हैं उसको कंटिन्यूसली उलटते पलटते रहें ताकि इवनली कलर आए और उसका गोल्डन कलर है, आपको पता भी चले कि कहाँ से कलर जो है वो डार्क हो रहा है या ओवर कुक हो रहा है। ठीक है, तो तभी ये गोल्डन कलर में बनेंगे। मैंने पालक के पकोड़े बनाए थे मेथी डाल के, बड़े मज़े के क्रिस्पी बने थे। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैं बनाती हूँ। और देखें जी गोल्डन गोल्डन कलर के समोसे, ओवर कुक सॉरी आलू भी फ्राई हुए हैं मेरे, इसी तरह से बेसन भी हुए हैं। तो सॉरी पनीर। ये वीडियो मैंने रेसिपी के अलावा ऐड की थी आपसे शेयर करने के लिए, इसके अलावा क्योंकि कैमरा मुझे ऑफ़ करना था और भी काम थे, इफ्तारी का टाइम करीब था। चले जी, था वंस अगेन थैंक यू सो मच उनको जिन्होंने मेरी एब्सेंस फ़ील की है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।